दीपांकर, आप लगातार कटरा के स्टेशन पर मौजूद हैं, किस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही हैं और सुरक्षा की, क्योंकि प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां आपको देखने को मिल रही हैं? हालांकि मेरे पीछे जो श्रद्धालु हैं वो भी ऊपर भवन की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट किया गया है, पूरा बैरिकेटिंग कर दी गई है और बैरिकेटिंग इस कदर से की गई है कि जो श्रद्धालु हैं वो भी भवन की तरफ आते जाते रहे, उन्हें भी ज्यादा दिक्कत ना हो और प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है, तमाम जो वीआईपीज आए हुए हैं उनके कार्यक्रमों को भी अच्छी तरह से निभाया जा सके। ये एक बड़ा चैलेंज जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि श्रद्धालुओं को भी किसी तरह की दिक्कत हो। बहरहाल हम आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री जो है वो कुछ ही पल में पहुंचेंगे कटरा रेलवे स्टेशन में और वहां पर फ्लैग ऑफ करेंगे। इसे लेकर यहाँ पे वहां से वो हो सकता है कि कटरा शहर के बीचों बीच से होते हुए स्टेडियम तक जाए और दोनों तरफ बैरिकेटिंग कटरा शहर के मेन चौराहे पर मैं इस समय हूँ, बैरिकेटिंग काफी ज्यादा की गई है और हर जगह पर पुलिस सीआरपीएफ पूरी तरह से तैनात है। और इसके बावजूद कि वो लोगों को कह रहे हैं कि आप अंदर चले जाइए, लेकिन लोग हैं कि वो प्रधानमंत्री की एक ग्लिम्स देखने के लिए इस उम्मीद में कि शायद प्रधानमंत्री यहाँ से निकले और उन्हें प्रधानमंत्री की एक झलक भर दिखाई दे। लोग जो है वो बाहर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। बहरहाल ये अपने आप में तब भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो एक कड़ा संदेश निश्चित तौर पर यहाँ से देंगे कि विकास का जो रथ है, जम्मू कश्मीर में जो विकास की यात्रा है वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। हम आपको बताते चले कि काफी ज्यादा पहलगाम हमले के बाद जो टूरिज्म पे जो डेंट पड़ा था, प्रधानमंत्री के आने से निश्चित तौर पर पूरे देश भर में संदेश जाएगा। पहलगाम अमरनाथ यात्रा भी पहलगाम से होकर गुजरनी है। 1 महीने के बाद पहलगाम और पालटाल के रास्ते से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। उससे पहले प्रधानमंत्री का आना और यहाँ से लोगों का विश्वास बहाल करने में एक अपना सहयोग देना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है दीपांकर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जिस तरीके से ब्रह्म जी ये बात हो रही है कि क्योंकि अब से लगभग 1 महीने रह गए हैं अमरनाथ की यात्रा में और आज प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं और पहुंचकर एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं सुरक्षा को लेकर, क्योंकि आतंकी हमले के बाद हमने देखा पर्यटन जो है वो लगातार कम होता चला गया। ऐसे में अमरनाथ यात्रा को लेकर जो संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री और सरकार कर रही है, इसमें क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं और कितना खास इसको माना जाए? बिल्कुल, देखिए अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है जुलाई से और एक दिन पहले ही अभी अमरनाथ श्राइन बोर्ड है उसने लोगों को आमंत्रण देना शुरू किया है और इस पूरी यात्रा के लिए जो है अर्धसैनिक बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। यानी सुरक्षा में किसी भी लिहाज से कोई चूक ना हो, ये यात्रा जो है श्रद्धालुओं की यात्रा सही से हो, इसमें कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, तो उसकी भी व्यवस्था है। प्रधानमंत्री का जो आज का कार्यक्रम है जम्मू कश्मीर का, वो एक मैसेज भी देता है, एक तस्वीर भी देता है कि देखिए जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य हैं और जो घटना हुई थी उसके पीछे जो लोग थे उनको सबक सिखाया गया है, उन आतंकियों के घर में घुस के उनको मार गिराया गया है। तो ये मैसेज दुनिया को भी देने की कोशिश की गई है और जम्मू कश्मीर से ये मैसेज भी जा रहा है पूरे देश के लोगों को, देखिए कि जो हालात हैं वहां सब कुछ ठीक है, जो आगे आने वाले दिनों में यात्रा होगी वो भी बिल्कुल ठीक होगी। और देखिए जो ये प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हुआ है वो भी अपने देश का एक अहम प्रोजेक्ट है। मैं आपको ये भी बता दूं सुचित्रा के देखिए, चाहे वो चिनाब ब्रिज हो, चिनाब ब्रिज पर भी मैं 3 बार वहां पर 3 से 4 बार गया हूं, जब वो उसके पिलर तैयार हो रहे थे, इसके बाद जब लास्ट आर्क लगा, इसके बाद जब उसका पहला ट्रायल हुआ। इसी तरह कटरा रेलवे स्टेशन का 2015 में प्रधानमंत्री ने 14-15 में जब इनॉग्रेशन किया था तब भी मुझे जाने का वहां अवसर मिला था। और अंजी ब्रिज है, चिनाब ब्रिज है, इन सारे जगह पर मैं रेलवे की टीमों के साथ कई बार गया हुआ हूं। तो ये अपने आप में किस तरह का भव्य प्रोजेक्ट है मैं जानता हूं और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं देशवासी भी देख सकते हैं कि किस भारतीय इंजीनियरों ने किस भव्यता के साथ इस पूरी रेलवे लाइन को तैयार किया है। जैसे अभी दीपांकर भी बता रहे थे कि इस पूरी रेलवे लाइन का हिस्सा यानी कटरा से बनिहाल तक का जो 115 किलोमीटर का हिस्सा है उसका 98% हिस्सा टनलिंग से गुजरता है, यानी उस 98% हिस्से के लिए टनल तैयार करनी पड़ी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कितनी चुनौतियां आई होंगी, लेकिन इसको पूरा किया गया
और जम्मू कश्मीर के लिए अब ये रेलवे के जरिए कनेक्टिविटी हुई, तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है देश के लिए भी। और इससे ये प्रोजेक्ट ये भी बताता है कि देखिए जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार लगातार जारी है, लोग लगातार तरक्की कर रहे हैं, वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे लोग डरें, हालात सामान्य हैं। और जो अगर इस तरह की हरकत करते हैं, आतंकी हरकत करते हैं, और यदि पाकिस्तान फिर से ऐसी हरकत करता है तो उसको सबक सिखाया जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रैलियों में कह चुके हैं कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर आतंकियों ने हरकत की तो भारत घर में घुसकर जवाब देगा। प्रधानमंत्री ने यह संदेश पूरी दुनिया को दिया है।